हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सलोनी कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये तीन आइटम दिया है। उसके बाद एक्सपेंसेस का लिस्ट है, इनकम्स का लिस्ट है और नीचे सम अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। Accounting year for the Saloni Company Limited ends on 31st December 2024। तो इतना सम है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में नवंबर 2012 में ये एग्ज़ाम में पूछा गया है ये सम। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टेटमेंट बनाने से पहले सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। सबसे पहले टाइम रेशियो की बात करते हैं। तो टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन डेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ ईयर एंडिंग। तो सबसे पहले डेट ऑफ परचेज, सलोनी कंपनी लिमिटेड ने ये बिजनेस कब परचेज किया, 1 जनवरी 2024। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये भी दिया है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 अप्रैल 2024 एंड डेट ऑफ ईयर एंडिंग, कंपनी का ईयर कब एंड हो रहा है तो एकदम लास्ट में दिया है 31 दिसंबर 2024। तो डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो पीरियड है वो प्री में आएगा एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ ईयर एंडिंग का जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक वो आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। तो यहाँ से आपको मंथ कैलकुलेट करने होंगे कि कितने मंथ प्री में आएंगे, कितने मंथ पोस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी में आपने बिजनेस परचेज किया और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कब मिला, 30 अप्रैल। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, यहाँ तक का जो पीरियड है वो आपका प्री में आएगा। 30 अप्रैल को आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, यानी अप्रैल के बाद का जो पीरियड है मई से, ठीक है, मई से लेके कहाँ तक, दिसंबर, 12वां महीने यानी दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो है ये पोस्ट में आएगा। तो अब मंथ कैलकुलेट करते हैं कितने होते हैं। तो प्री में आपके मंथ आ रहे हैं 4, पोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका रेशियो हो गया 4:8। ठीक है, सिंपल करते हैं इसको, थोड़ा इजी करते हैं तो 1:2, ये आपका टाइम रेशियो आ गया। सेल्स रेशियो की बात करते हैं। सेल्स रेशियो के बारे में नीचे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है। सेल्स फॉर मंथ्स ऑफ जनवरी, मई एंड अगस्त वर 150% ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द ईयर। एवरेज सेल कितना है उसके हिसाब से आपको सेल्स दिया गया है। सपोज एवरेज सेल्स पर मंथ 2 ले लेते हैं। ठीक है, हम एजम करते हैं कि एवरेज सेल 2 रुपीज़ होगा। तो मंथ वाइज अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मंथ लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये जो है आपका प्री में आएगा। उसके बाद पोस्ट में जो मंथ है वो लिख देते, ऊपर हमने लिखा ही थे, मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये पोस्ट किया गया है। अब सब में नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से देखते हैं।
सेल्स फॉर मंथ्स ऑफ जनवरी मे एंड अगस्त वर 150% ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द ईयर। ठीक है, जो एवरेज सेल्स था उसका 150% है। एवरेज सेल कितना है, हमने अनुमान लगाया 2, तो 2 का 150% यानी 3 हो गया। कौन से महीने का? जनवरी, उसके बाद मई और अगस्त, यहाँ पर 3 हो गया। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वाज 200% ऑफ एवरेज सेल्स। सितंबर का जो सेल्स है वो 200% है, तो सितंबर का 2 का 200% यानी 2 का 2 गुना 4 हो गया। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इज 50% ऑफ द एवरेज सेल। फेब्रुआरी का जो सेल्स है वो ओनली 50% है। 50% यानी एवरेज सेल कितना था? 2, 2 का 50% 1 हो गया। ठीक है, वेर एज सेल्स फॉर द रिमेनिंग पीरियड वर यूनिफॉर्म। बाकी के जो मंथ है, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ का बाकी है अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ का सेल्स अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है, पर वो कितना होगा? इक्वल, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेट करना है। सपोज हमने कितना अनुमान लगाया? एवरेज सेल पर मंथ 2 रुपीज़, तो 12 मंथ का कितना होगा? टोटल सेल्स ऑफ ईयर, ठीक है, 12 मंथ्स एंड एक मंथ का सेल कितना रुपया हमने अनुमान लगाया? 2 रुपया, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 12 मंथ का सेल कितना हो रहा है? 24। अब इसमें से हमने जो भी लिखा है, सब में जो दिया है उसके हिसाब से जनवरी का 3, फरवरी का 1, मई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 4, तो ये जो 5 महीने का जो दिया है सेल वो कितना हो रहा है? टोटल सेल्स ऑफ 5 मंथ्स एज पर गिवन इन द एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में जो दिया है 5 मंथ का सेल वो कितना है? तो 3 और 1 4 और 3 7, 3 10 और 14, 14। तो पूरे साल का जो टोटल सेल है वो 24 रुपीज़ है। उसमें से पहले जो 5 महीने है ये, उसका सेल 14 रुपये, तो बाकी के जो महीने रहे बचे उनका टोटल सेल कितना होगा? 10 रुपीज़। टोटल सेल्स ऑफ रिमेनिंग 7 मंथ। ठीक है, बाकी के जो 7 महीने बचे, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 7 महीनों का टोटल सेल जो आ रहा है कितना आ रहा है? 10 रुपया आ रहा है। तो अब एक महीने का कितना आ रहा है वो देखते हैं। सर फॉर एवरेज सेल्स ऑफ रिमेनिंग 7 मंथ इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि सेल कितना है? 10 और मंथ कितने हैं? 7, यानी मार्च का आपका जो सेल है वो 10/7, अप्रैल का जो सेल है वो भी 10/7। ठीक है, जून का भी 10/7, जुलाई का 10/7, अक्टूबर का 10/7 आ रहा है, नवंबर का 10/7, दिसंबर का 10/7। तो इस तरह से आपका सेल आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम निकालने के लिए जिनके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ जैसे 10 के नीचे 7 है, 10 के नीचे 7 है, बट यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्कूल में आप सब पढ़ के आए होंगे इसका एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर पसंद करना होता है जिसके ये कॉमन निकले। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 7, क्योंकि नीचे देखो 7 और 1 ही है तो 7 हम मान लेते हैं
तो यहाँ पर 7 होएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 7, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, 7, 1, 1, 1। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो 7, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10, 1 को 10 से करो 10, 7 को 3 से करो 21, 10 को 1 से करो 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 7 को 3 से करो 21, 28, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करना है, नीचे जो है, नीचे वाला, यहाँ पर नीचे तो आपने 7 कॉमन बना ही लिया, अब ऊपर का ही टोटल कर लेना है। तो ये इससे आपको सेल्स रेशियो मिल जाएगा। तो ये जो है आपका प्री है, ये जो है आपका पोस्ट है। तो प्री का टोटल कितना आ रहा है वो देख लो, 21 + 7 + 10 + 10। तो इनका टोटल आ रहा है आपका 48, यानी पोस्ट सॉरी प्री का जो है 48 टोटल आ रहा है। पोस्ट क्या करते हैं, 21 + 10 + 10 + 21 + 28 + 10 + 10 + 10, यानी इक्वल टू इसको आ रहा है 120। 48:120। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे 24 × 2 एंड 24 × 5। ठीक है, तो 24 कॉमन है, तो आपका ना आंसर आ रहा है 2:5। तो आपको सेल्स रेशियो मिल गया 2:5। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले टाइम रेशियो 1:2 एंड उसके बाद सेल्स रेशियो 2:5। अब स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सब में जो भी डिटेल दिया गया है उनको हम प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बांट देना है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सब में कितना दिया गया है, 28,000। ठीक है, तो 28,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको सेल्स के हिसाब से बांटना होगा। तो सेल्स का रेशियो कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया 2:5। तो 2:5 के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। तो 2:5 के हिसाब से आएगा आपका प्री में 8,000, पोस्ट में 20,000। उसके बाद सैलरी जो होता है वो टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा। तो 15,000 है, टाइम के हिसाब से करेंगे तो टाइम का जो रेशियो था 1:2 है, यानी 5,000 प्री में आएगा, 10,000 पोस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाता है, तो प्री में कुछ नहीं आएगा, पोस्ट में 500। बैड डेप्स जो होता है वो ऑलवेज सेल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेल्स का रेशियो था हमारा 2:5, तो 2:5 के हिसाब से करेंगे तो प्री में 200, पोस्ट में 500। मिसेलियंस एक्सपेंसेस 1200 जो है वो टाइम के हिसाब से आएगा 1:2। तो 1:2 के हिसाब से डिवाइड करेंगे इसको, तो प्री में 400, पोस्ट में 800 आएगा। डायरेक्टर फी ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है, तो पोस्ट में जाएगा 2,000 रुपीज़। रेंट रिसीव्ड है, यानी ये इनकम है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खर्चे में नहीं लिखना है, एक्सपेंसेस में लिखना नहीं है, बट यहाँ पे लिखना है इनकम में। ठीक है, अब रेंट कैसे रिसीव्ड हुआ, कुछ आपको दिया नहीं है सब में, यानी इसको टाइम के हिसाब से ही हम डिवाइड कर लेते हैं। टाइम का रेशियो आपका 1:2 है। ठीक है, तो 1:2 के हिसाब से करेंगे तो प्री में 200, पोस्ट में 400 आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव कैसे दिया गया है, कुछ दिया नहीं है, कैसे इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी टाइम के हिसाब से ही डिवाइड कर लेते हैं। इनकम है तो इनकम में लिखेंगे 100 एंड 200। तो सब में जितने भी पॉइंट्स दे दिए थे एक्सपेंसेस इनकम के, सबको हमने प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर लिया। अब टाइम है सम को क्लोज करने का, यानी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले प्री इनकॉर्पोरेशन का देखते हैं। तो इनकम साइड का टोटल करते हैं 8,300।
यही टोटल हम एक्सपेंस साइड पे लिख देते हैं, उसमें से सभी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो एक्सपेंसेस माइनस करने पर आपको आंसर मिल रहा है 2700। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन का आप नेट प्रॉफिट आ गया। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो इनकम साइड का टोटल करते हैं 20,600। तो 20,600 टोटल है, एक्सपेंसेस में भी लिख देते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस जो भी है, ठीक है, जितना भी अमाउंट है माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 6,800। तो इस तरह से आपका सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ।